हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पावर डायोड की बात करने वाले हैं। बट पावर डायोड को पढ़ने से पहले एक लेक्चर में और बताना चाहूंगा। देखिए गाइस, बहुत सारे बार आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि सर ये डिवाइसेस इतने ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं आप। तो आपको गेट एग्जामिनेशन में डिवाइस से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट आपका जो ईएससी हो गया या फिर बार्क का पेपर हो गया, इजरो पेपर हो गया, अदर देन गेट एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं तो डिवाइसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत खोद खोद के पूछे जाते हैं, बहुत अंदर से कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ गेट का तो मेन फोकस ही है हमारा, बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन में जो टेक्निकल बैकग्राउंड से तो आप सिर्फ गेट तो देंगे नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स देंगे और कॉलेज में भी आपको काम आएगा। तो इसी वजह से मैं सारे जो भी डिवाइसेस है जहां जहां मुझे लगेगा जितना डेप्थ में जाना चाहिए उतना डेप्थ में जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा बेसिक पे काम कर रहे हैं। और अब आपके सामने लिखा होगा 4 मोड्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल स्विच। एक स्विच के जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो चारों क्वाड्रेंट में कैसे काम करता है, चारों मोड हम लोग देखेंगे स्विच का। अच्छा, ये टॉपिक मेरा मानना था कि इसको मैं बाद में पढ़ाता सारे डिवाइसेस पढ़ने के बाद, बट बीच बीच में बार बार यूज होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इस तरीके से। और आगे आने वाले अगर मैंने 2 और चीज बताई, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कंडक्टिंग मोड, तो बीच बीच में जब मैं डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो ये टर्म यूज होगी। तो इस वजह से मैं अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं इनका कि असल में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ जाते हैं, पूरा चॉपर इन्वर्टर की जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, ब्लॉकिंग मोड ये होता क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो मैं चाहता हूं कि स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको यहां पे मिल जाए, फिर सारे डिवाइसेस हम लोग खत्म कर दें, देन वापस से ये वाला जो डिस्कशन है, वापस से मैं इस डिस्कशन को आगे करवाऊंगा डिटेल वर्जन में। क्योंकि अभी मैंने सारे डिवाइसेस पढ़ाए नहीं है, तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा, ये जब 4 मोड पढ़ा दूंगा ना, मैं चारों मोड पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं सारे जब डिवाइसेस पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा डिवाइस कौन से मोड में काम करता है और कैसे करता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस गेट भी आजकल पूछने लगा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, धीरे धीरे आप सब समझने लगेंगे। चलिए, तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्विच के बारे में जानते हैं हम लोग कि स्विच असल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, सपोज करिए कि एक स्विच है, कोई भी एक स्विच है, मान लीजिए ये एक स्विच है इस तरीके से। ठीक है, ये स्विच, ये एस कोई स्विच है। ठीक है, इस स्विच में एक टर्मिनल क्या होगा, एनोड टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल क्या होगा, कैथोड टर्मिनल। एनोड और कैथोड है ना। जैसे जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं कि डायोड्स वगैरह में हम लोग बात करते हैं ना, जैसे सपोज करो ये डायोड है, तो ये है एनोड, ये है कैथोड, है ना। ये ऑन होगा, ऑफ होगा, इस तरीके से एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो ऐसे सिर्फ डायोड तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस है हमारे पास, बीजेटी है, मॉसफेट है, एससीआर है, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं एक जनरलाइज स्विच के बारे में आपको बता रहा हूं, जनरलाइज स्विच के बारे में अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो स्विच के बारे में देखते हैं। अभी ये स्विच क्या लग रहा है आपको, ओपन स्विच लग रहा है। ओपन और क्लोज तो समझते हैं आप। ठीक है, तो ओपन स्विच है, ओपन स्विच का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब समझते हैं एक एक चीज। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एनोड को, हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है कि एनोड को हम पॉजिटिव समझते हैं और कैथोड को हम लोग निगेटिव समझते हैं। ठीक है, एनोड मींस पॉजिटिव, कैथोड मींस निगेटिव, ये हमारा कन्वेंशन है। ठीक है, अब देखिएगा आगे चल के क्या होगा। यहां पे ये स्विच है एस, अब यहां पे लाइन लिखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है पहले वो जानेंगे हम लोग, वन करके हम लोग सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो यहां पर फॉरवर्ड का मतलब अभी हम लोग समझते हैं। फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर हम लोगों ने जो सप्लाई दी है, इस स्विच के अक्रॉस जो सप्लाई लगाई है, वो अगर हम लोगों ने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ अगर निगेटिव ही लगाया है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज इसको मैं बोल देता हूं वीएफ, फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या बोल देता हूं, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड देखिए, फॉरवर्ड, यहां भी फॉरवर्ड, यहां भी फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि एनोड जो भी आपने बैटरी लगाई है, जो भी बैटरी लगाई है, वो एनोड के रिस्पेक्ट में, जो बैटरी का भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के रिस्पेक्ट में और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड का मतलब है। अब ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब है कि करंट नहीं जाने देना है। ब्लॉक का मतलब क्या है, करंट को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना है, वोल्टेज को। देखिए, वोल्टेज भी ब्लॉक हो सकता है, करंट भी ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉकिंग का मतलब है कहीं ना कहीं कोई भी करंट क्वांटिटी या वोल्टेज क्वांटिटी जाने नहीं देना है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या है कि हम लोगों ने वोल्टेज कौन सा पॉजिटिव वोल्टेज दिया है बट करंट फ्लो नहीं करा है, करंट फ्लो नहीं करा है। तो इसको अगर मैं यहां से समझाता हूं आपको, एक ग्राफ बना के अगर मैं समझाऊं, एक ग्राफ बना के समझाऊं मैं आपको, तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहां पे हमारा वोल्टेज एनोड टू कैथोड वीएके इसके के रिस्पेक्ट में वोल्टेज। ठीक है, और ये हमारा जो करंट है, ये हमारा करंट है, एनोड करंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एनोड करंट बोल सकते हैं क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो एनोड करंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइडियली क्या हुआ कि यहां पर हम लोगों ने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है, बट करंट फ्लो नहीं करा है। तो ये आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियल सिचुएशन को मैं कैसे डिनोट करता हूं, इससे डिनोट कर देता हूं। तो आइडियली मैं वोल्टेज वी ए के फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया मैंने, ए और के बीच में फॉरवर्ड वोल्टेज का मतलब क्या है, पॉजिटिव एनोड के साइड, निगेटिव कैथोड के साइड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो नहीं करा है। इसका मतलब मैं वोल्टेज अप्लाई करते जा रहा हूं, तो ये वाला कहीं पे पॉइंट आइडियल तौर पे इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर वी एफ पॉजिटिव भी है ना, वी एफ प्लस कर देता हूं, कॉमा जीरो है करंट, है ना। ये क्वाड्रेंट कैसे शो करते हैं, एक्स एक्सिस कॉमा वाई। तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है हमारा, तो जो वोल्टेज अप्लाई किया वी एफ और कॉमा जीरो, कोई भी करंट नहीं गया है। तो ये जो है इस कलर से, ये हमारा क्या है, आइडियल। इस कलर से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, आइडियल केस, है ना, आइडियल और प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, हल्का सा लीकेज करंट तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली कुछ अमाउंट का, बहुत ही मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर का करंट यहां पे जा सकता है, क्योंकि ये आयन से, यहां पे आयन से, ठीक है, तो यहां पे जाएगा। इसका मतलब ये जीरो करंट नहीं होके ये पॉइंट हल्का सा यहां पे रहेगा, ये मैं इससे डिनोट कर देता हूं। तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल, ये क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ये क्या हुआ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव है, जो सप्लाई वोल्टेज है, एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो भी पॉजिटिव का मतलब है एनोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और कैथोड के रिस्पेक्ट निगेटिव। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैटरी लगाने का। देखिए बैटरी किस तरीके से लगाई है, उससे क्या डिसाइड होता है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इसका उल्टा होता अगर बैटरी निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो ये रिवर्स हो जाता। ठीक है, और ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि करंट को क्या है, आगे अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब करंट यहां पे जीरो है। तो आइडियल तौर पे जीरो है, बट प्रैक्टिकल तौर पे ये हल्का सा स्मॉल अमाउंट, ये जो स्मॉल अमाउंट करंट है ना, ये जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सिंपल भाषा में इसको मैं बोल दूंगा FB, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। चलिए सिमिलरली इधर बात करते हैं हम लोग। सिमिलरली इधर बात करें तो यहां पे क्या होगा, वापस से स्विच बनाते, वापस से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग। ये थोड़ा सा उस साइड में ले जाते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये स्विच, ये इस बार क्लोज, ये स्विच क्या कर दिया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया। ये एनोड और ये कैथोड, कंडक्टिंग मोड है, मतलब करंट ना कहीं फ्लो करेगा। अब समझिए यहां पे हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो जो बैटरी है, ये पॉजिटिव हमारा एनोड और कैथोड निगेटिव, जो बैटरी अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से हो जाएगा कि यहां पे पॉजिटिव निगेटिव VF, वोल्टेज अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि बैटरी अभी भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बैटरी का मतलब समझ गए होंगे ना, पॉजिटिव कब बोल रहा हूं, निगेटिव कब बोल रहा हूं, मतलब एनोड के रिस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर भी क्या होगा, ये हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार ग्राफ बना लेते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग कर लेते हैं यहां पे। तो ये हमारा वोल्टेज VAK, ठीक है, और ये हमारा एनोड करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिंग फॉरवर्ड, आइडियल तौर पे अगर मैं बात करूं तो आइडियल तौर पे ऐसा होगा। आइडियल किससे डिनोट किया, इस कलर से डिनोट किया आइडियल को हम लोगों ने। तो आइडियल तौर पे बात करें तो जैसे ही वोल्टेज,
जस्ट जीरो वोल्टेज पे ही क्या होगा, जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जस्ट वोल्टेज पे ही क्या हो जाएगा, आपका करंट कंडक्ट करने लग जाएगा। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, आइडियल पॉइंट। ये हो जाएगा आइडियल पॉइंट जहां पे वोल्टेज जीरो है और करंट क्या है आपका, करंट कुछ ना कुछ एनोड करंट पॉजिटिव में फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ एनोड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, IA प्लस कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। अभी देखिए आइडियल तौर पे ये वोल्टेज भी इनफाइनाइट पे होता तो ये करंट भी इनफाइनाइट पे होता, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकली, अच्छा इस पॉइंट को उठा के मैं इधर रख देता हूं, ये इस साइड कर दे, स्मार्ट बोर्ड का एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक है, इधर लिख दिया हमने। तो ये हमारा आइडियल पॉइंट है। प्रैक्टिकल पॉइंट देखिए, अब मैंने बताया था ना प्रैक्टिकल किससे डिनोट कर रहे हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पे प्रैक्टिकल की अगर बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें तो ये आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल पॉइंट कि कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्टेज देखिए आइडियल तौर पे जीरो है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज तो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों वोल्टेज ड्रॉप होगा वो समझते हैं। ये स्विच है तो कोई आइडियल स्विच तो नहीं, मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस भी होगा। तो फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा मतलब कि फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस RF रहेगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड करंट, जो कि एनोड करंट है अभी यहाँ पे, है ना, एनोड करंट बोले या फॉरवर्ड करंट, चलिए फॉरवर्ड करंट से बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि सब यहाँ पे भी हम लोगों ने फॉरवर्ड लिया है, तो फॉरवर्ड करंट भी बोल सकते हैं या एनोड करंट बोल सकते हैं, बात एक ही है। IF या IA प्लस बात एक ही, ठीक है, इनटू RF। तो ये जो जितना रेजिस्टेंस होगा और जितना करंट जा रहा है उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम लोग VAK या फिर वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इतना सा रहेगा। ठीक है, समझ सकते हो ये वोल्टेज ड्रॉप, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा IF इंटू RF। IF मतलब फॉरवर्ड करंट बोले या फिर एनोड करंट बोले, बात एक ही। चलिए दो मोड समझ में आ गया आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड मतलब कि फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव बैटरी सप्लाई देने के बाद आपका स्विच कंडक्टिंग है, मतलब कि करंट फ्लो कर जाए। बैटरी पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के रिस्पेक्ट में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहे। ठीक है, तो आपका जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो कराने लगेगा। तो आइडियल भी बताया है और प्रैक्टिकल, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग। सिमिलरली अगर मैं बाकी के बताऊं तो अब तो समझ में आने लग गया होगा आपको कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे बड़ा आसानी से हो जाएगा कि ये स्विच रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब है हमारा कि करंट फ्लो नहीं करना। ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, अब जो बैटरी लगेगी, बैटरी कैसे लग जाएगी आपकी, बैटरी लगेगी आपकी यहां पर रिवर्स है। रिवर्स का मतलब है कि ये एनोड पॉजिटिव था, तब बैटरी लगेगी माइनस और प्लस VR। ठीक है, रिवर्स VR का मतलब फॉरवर्ड में VF कर दिया था, रिवर्स में। अच्छा, अब यहां पे ये जो आपकी एनोड क्या था आपका पॉजिटिव और कैथोड क्या था नेगेटिव, उल्टा कर दिया ना। अब बैटरी कैसे अप्लाई है कि नेगेटिव टर्मिनल एनोड के उस पे लग गया पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव एनोड। अब समझिए, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर करंट फ्लो नहीं करे तो वो क्या मोड हो जाता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बना देता हूं वापस से कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग बनाए कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये बन जाएगा VAK, ठीक है, और ये एनोड करंट। अब रिवर्स में मतलब कि इस साइड में ये पॉजिटिव वोल्टेज था, ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो नेगेटिव वोल्टेज क्या हो गया हमारा, नेगेटिव आइडियल तौर पे बना रहा हूं, है ना, पहले मैं आइडियली बना रहा हूं। तो आइडियली ये कहां चले जाएगा, यहां पे, आइडियली यहां पे, मतलब कि ये हो जाएगा वोल्टेज VR। नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव 0, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बट प्रैक्टिकली हम क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली बैटरी चाहे फॉरवर्ड में अप्लाई हो चाहे रिवर्स में अप्लाई हो, स्मॉल लीकेज करंट तो जाएगा ही जाएगा। तो स्मॉल लीकेज करंट मतलब कि प्रैक्टिकली कहां जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स में ब्लॉक कर दिया वोल्टेज, मतलब जो सप्लाई दिया है वो रिवर्स में दिया है हम लोगों ने। रिवर्स का मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, रिवर्स में दिया है और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर हम लोग इधर बात करें रिवर्स कंडक्टिंग मोड, अब तो आप पूरा कहानी समझ में आने लगा होगा आपको। अभी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टिंग कर देते हैं हम लोग एनोड,
कैथोड, और जो बैटरी लगाई है हमारी, बैटरी लगाई है वो हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। रिवर्स मतलब कि VR, रिवर्स, अभी भी रिवर्स है बट कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नेचर है। तो कंडक्टिंग नेचर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, अब रिवर्स में करेगा, है ना, करंट फ्लो इस तरीके से करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, ये एनोड करंट, ये VA, ठीक है। तो रिवर्स में तो वोल्टेज अप्लाई किया है आपने, रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई किया और करंट फ्लो कर रहा था। आइडियल तौर पे अगर मैं बनाऊं तो आइडियल तौर पे कहां चले जाएगा, यहां पे आ जाएगा आइडियल तौर पे कि 0 वोल्ट पे ही क्या हो गया आपका करंट फ्लो कर गया, ठीक है। तो ये आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियल सिचुएशन है तो VR नॉट VR ये आ जाएगा 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0, वोल्टेज 0 है, करंट क्या है आपका एनोड करंट या जो भी फॉरवर्ड रिवर्स करंट मान लें, VR माइनस बोल दें या एनोड करंट माइनस बोल दें, बात एक ही है, VR माइनस, ठीक है, VR माइनस। प्रैक्टिकली कहां हो जाएगा, प्रैक्टिकली हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, जो भी रहेगा रेजिस्टेंस थोड़ा तो रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका कहां बन जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वाला जैसा फॉरवर्ड में हो रहा था। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें रिवर्स कंडक्टिंग मोड हो गया, रिवर्स कंडक्टिंग मोड हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, नेक्स्ट गए हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्टिंग। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब समझ में आ गया। तो फॉरवर्ड और रिवर्स किससे डिसाइड हो रहा है कि आपकी बैटरी की पोजीशन, बैटरी की पोलैरिटी कैसी है। बैटरी की पोलैरिटी मतलब कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो एनोड के पॉजिटिव से मैच करता है, इसका मतलब फॉरवर्ड, उल्टा है तो रिवर्स है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिवर्स की डेफिनेशन समझ में आई आपको। ब्लॉकिंग और कंडक्टिंग की डेफिनेशन किस बात से है, ब्लॉकिंग का मतलब है करंट नहीं जाना और कंडक्टिंग का मतलब है करंट को अलाउ करना। समझ में आया इतना चीज। तो अल्टीमेटली आपके 4 मोड में पूरा का पूरा स्विच काम करता है। तो इसको लेके आप एक समरी भी कर सकते हो, समराइज अगर करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ठीक है, एक ही पेज पे आपको याद रख, शॉर्ट नोट बना लेना है ना, याद रखने के लिए शॉर्ट नोट बना लेना। तो शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो इस तरीके से बना लोगे, ये एनोड करंट, ये VA, ठीक है, VA, ठीक है, एक ही पेज पे चारों मोड एक ही पे याद रखना है। तो आपको यहां पे हमारा क्या रहा था, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ये था, फिर ये था हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हमारा क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये हमारा था फॉरवर्ड कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें ये हमारा क्या था, रिवर्स कंडक्टिंग, नॉट रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा रिवर्स कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब कि करंट। तो जहां जहां कंडक्टिंग है वहां करंट की लेंथ पे है, लेंथ के पास में है पॉइंट, और जहां ब्लॉकिंग है वहां पे वोल्टेज के पास में ब्लॉकिंग है, ठीक है। अब समझिए यहां पर ये हो सकता है कि मैं अगर आइडियल पॉइंट की बात करूं तो आइडियल पॉइंट हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यहां पे था, आइडियल हमारा फॉरवर्ड कंडक्टिंग यहां पे था, रिवर्स ब्लॉकिंग आइडियल यहां पे था, और आइडियल तौर पे हमारा रिवर्स कंडक्टिंग यहां पे था। तो आइडियल और प्रैक्टिकल, ये जो है हमारा, ये आइडियल है, आइडियल, और ये जो है हमारा, ये प्रैक्टिकल है, ये जो डॉट है ये प्रैक्टिकल है। समझ में आ गई सारी चीजें, बहुत ही बेसिक से आपको मैंने बताया है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आप याद रखिए, तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, रिवर्स किसको बोलते हैं, ब्लॉकिंग कंडक्टिंग किसको बोलते हैं, सारी चीजें मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं सारे डिवाइस पढ़ा दूंगा तो ये डिस्कशन को मैं वापस आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अगर मैं अब देखिए ये पढ़ाने के बाद मैं अलग अलग डिवाइसेस का बात करूं कि डायोड के कितने मोड है, SCR कितने मोड है, तो पहले आप पढ़ लीजिए ना डायोड SCR, उसके बाद हम लोग वापस कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप भी होते हैं। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऑन स्टेट, ऑन मतलब कि कंडक्टिंग है, फॉरवर्ड में कंडक्टिंग है, तो यह आपका क्या हुआ, यह आपका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया आपका, मतलब कि फॉरवर्ड में जो करंट है इनटू फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो गया। ये हल्का सा क्या हो गया आपका, लीकेज करंट हो गया, लीकेज करंट हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, लीकेज करंट हो गया, ठीक है। ये वापस से रिवर्स में आपका जो भी ड्रॉप है वो हो गया। समझ में आया सारी चीजें। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पावर डायोड।